तो अभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट को जो है सिख समाज जो है वो ज्ञापन जो है वो लिखित में दे रहे हैं। कार्रवाई की मांग की गई है। यदि प्रशासन उसमें बनती कार्रवाई करे, जो 30 तारीख की घटना हुई है और जो 9 तारीख को जो उन्होंने शरारती तत्वों ने जो गुंडागर्दी की है, तो उसको देख के बिल्कुल जो प्रशासन ने कार्रवाई करनी करे, तो हमें 16 तारीख का कोई प्रदर्शन करने की जरूरत ही नहीं है। वरना आप 16 को प्रदर्शन 16 को सिख समाज इकट्ठा होगा, फिर उसमें देखेंगे क्या करना है। वो तो एक हमारा रोज मार्च होगा या प्रदर्शन होगा, कैसा होगा वो बाद की बात है। हमारा अभी भी आज भी प्रशासन से, सरकार से यही बेनती है कि इसको अपने तरीके से बिल्कुल हमें भी देश के नागरिक समझते हुए समान भाव से चलें और वो उनके ऊपर कार्रवाई करें, तो हमें कोई जरूरत नहीं आगे। हरपाल जी, एक तरफ भाजपा पर ही आप आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ भाजपा की सरकार है, तो न्याय मिलेगा? ऐसा है जी, देखो हम देश के नागरिक हैं, हम तो न्याय की मांग जरूर करेंगे। सरकार ना देगी तो कोर्ट में भी जाएंगे। हम अपनी तरफ से पूरा कानूनी दायरे में रह के अपनी कार्रवाई करेंगे। और ये सिख समाज के लिए ही नहीं, पूरे एक सभ्य समाज, सारा भाईचारा, जैसे जाट बरादरी है, दलित समाज है और भी सारे हमारे, इसमें कोई जात के नाम से ये ऐसा नहीं किया जा रहा है। इसके पीछे कोई ऐसी साजिश ताकतें काम कर रही है जिनको ये शरारती तत्वों को भड़का के ये माहौल ख़राब करने का जो ये षड्यंत्र चल रहा है। देखिए, हाँ जी सर, थोड़ा बताएं, एक्सप्लेन करें कि पूरा मामला क्या है। देखिए, जिस तरीके से मेवात को पहले एक्सपेरिमेंट एक लेबोरेटरी बना रखा था आरएसएस ने, अब इन्होंने करनाल को एक लेबोरेटरी बना दिया है। जिस तरीके से पहले मेवात को ये एंटी मुस्लिम जो है वहाँ माहौल तैयार कर रहे थे और हिंदू वोटों को कंसोलिडेट कर रहे थे, अब ये वही एक्सपेरिमेंट करनाल के थ्रू जो है पूरे हरियाणा में करना चाह रहे हैं। तो इस चीज़ को हम लोग कंडम करते हैं, इस चीज़ की हम लोग आलोचना करते हैं और इस चीज़ का विरोध करते हैं। जिस सिलसिले में अभी 2 दिन पहले परसों जो है गुरुद्वाराज के बाहर करनाल के अंदर असामाजिक तत्वों ने तलवारें लहराई और गुरुद्वारों के बाहर आकर जो है सिख कम्युनिटी के बारे में डेरोगेटरी वर्ड्स का इस्तेमाल किया, गालियां दी, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कम से कम इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर। तो ये लाइबिलिटी बनती है सीएम साहब की, ये लाइबिलिटी, क्योंकि ये उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो हम लोग आज एसपी साहब से यही दरख्वास्त देने के लिए आए हैं कि सर आप इस लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है धीरे धीरे हरियाणा में, इसको कंट्रोल करें। और ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा के अंदर किसान मूवमेंट के दौरान जो 1 साल के अंदर जो माहौल बना हरियाणा और पंजाब की यूनिटी का, जाट पीजेंट कम्युनिटी और सिखों की आपसी फ्रेटर्निटी का जो भाईचारे का माहौल बना, ये उस भाईचारे के माहौल को काउंटर करना चाह रहे हैं, उसके खिलाफ प्रतिक्रांति करना चाह रहे हैं। तो जिस वजह से हम लोग रोहतक से जो है यहाँ करनाल में आए हैं ये मैसेज देने के लिए कि पूरा हरियाणा एक है और हम लोग सांप्रदायिकता को किसी भी हालत में हरियाणा के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब छोटू राम जी की धरती है, ये बाबा बंदा सिंह बहादुर की धरती है। तो आपको क्या लग रहा है सर, कौन दंगे भड़काने का इस तरह के काम कर रहा है? इसमें जो दंगे भड़काने का काम कर रहे हैं वो फंडामेंटलिस्ट हिंदू आइडियोलॉजी के जो लोग हैं वो दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जो कट्टर हिंदुत्व पर चलने वाले लोग हैं वो दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जो मनुवादी लोग हैं वो दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और आरएसएस की आइडियोलॉजी पर जो चलने वाले लोग हैं वो दंगा भड़काने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि भाई सीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लगातार सिखों को जो है इंस्टिगेट किया जा रहा है, लगातार उनको भड़काने की कोशिश की जा रही है। तलवारें हिलाकर जो है यहाँ गुरुद्वारों के बाहर पिछले 1 साल से ये लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं और कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो सीधी सी बात है कि भाई प्रशासन इस बारे में मौन है, प्रशासन जो है इस बारे में एक्शन नहीं कर रहा है। सर, आपने आरएसएस का नाम लिया, जैसे कहा ये जाता है कि आरएसएस देशभक्ति के लिए काम करते हैं। देखिए, ये जो लोग कहेंगे उसको उल्टा करेंगे। अभी 400 साल इन्होंने जो है अभी दिल्ली के अंदर गुरु तेग बहादुर साहिब जी का इन्होंने जो है प्रकाश पुरब बनाया और दिल्ली के लाल किले पर मनाया, यहाँ सीएम साहब ने भी मनाया। लेकिन उसके बावजूद भी परसों जो है यहाँ नंगी तलवारें सिखों के खिलाफ जो है वो यहाँ लहराई गई। तो इनका ये है कि ये लोग जो इनको समझना उतना ही आसान है जितना टूथ ब्रश करना। जिसको ये सही कहेंगे वो गलत है, जिसको ये गलत कहेंगे वो सही है, क्योंकि ये झूठे लोग हैं।
इनके हाथी के दांत दिखाने की ओर हैं और खाने की ओर हैं। ये मुखौटा लगाए हुए लोग हैं। अदरवाइज आप बताइए कि इस देश में आज़ादी की लड़ाई में आरएसएस का क्या कंट्रीब्यूशन था, सावरकर का क्या कंट्रीब्यूशन था, दीनदयाल उपाध्याय का क्या कंट्रीब्यूशन था, और जो है बलराज मधोक का क्या कंट्रीब्यूशन था, और इनके तमाम जितने आइडियोलॉग हुए हैं, गोलवलकर का क्या कंट्रीब्यूशन था, डॉक्टर हेडगेवार का क्या कंट्रीब्यूशन था। इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन था उनका इतिहास ये जमींदोज कर रहे हैं। सर छोटूराम जैसी महान शख्सियत हमारे इस प्रदेश में पैदा हुई, जिन्होंने यूनाइटेड पंजाब को यूनाइटेड पंजाब की तरह जो है उसको आगे बढ़ाया, और इस पूरे यूनाइटेड पंजाब की इकोनॉमिक प्रोग्रेस उस दौर में हुई थी जब यूनियनिस्ट पार्टी का राज था। तो ये लोग कहीं नहीं मिलेंगे आपको। ये देशभक्ति का केवल दिखावा करते हैं। इनके आप देखिए गुजरात में कितने लोग गुजरात से आज फौज में हैं, गुजरात से कोई फौज में नहीं है। गुजरातियों से तो ज़्यादा आज इस देश के जो नेपाल के लोग हैं, जो गोरखे हैं, वो इस देश में फौज में हैं। तो केवल ये दिखावा करते हैं देशभक्ति का, और देशभक्ति को एक्सप्लॉइट करते हैं, देशभक्ति के सेंटिमेंट्स को ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। अदरवाइज ये हकीकत में इस मुल्क के दुश्मन हैं। तो ये लोग भड़काने का काम कर रहे हैं। और लेकिन अब हरियाणा के लोग इनकी पॉलिसीज़ को समझ चुके हैं, खासकर पीजेंट कम्युनिटीज़ किसान मूवमेंट के बाद ये समझ चुकी हैं कि भाई सिख हमारे भाई हैं, और हमारा जो असल धर्म है वो सिख धर्म है। सिख हमारे सबसे नज़दीक हैं। तो इसलिए हरियाणा के अंदर सिखों का और जाटों का या पीजेंट कम्युनिटीज़ की जो आपस में फ्रेटर्निटी बनी है, जो भाईचारा कायम हुआ है, उस भाईचारे को ये लोग तोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन इनके करने से होगा नहीं, क्योंकि गुरु नानक देव जी की लीला शुरू हो चुकी है। गुरु नानक देव जी के फलसफे पर आज पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब, पूरा उत्तर भारत, पूरा नॉर्थ इंडिया चल चुका है। लेकिन सर ये तो पंजाब के अंदर तो आप पार्टी है, तो वहाँ पर भी इस तरीके के कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो देखे गए हैं अलग अलग कम्युनिटीज़ के अंदर। तो आप सिर्फ ये हरियाणा में ही कैसे कह सकते हैं कि भाई इसमें जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं लाला केजरीवाल और बीजेपी जो है, इनमें आप कोई फ़र्क ना मानना। हम लोग इनको एक दृष्टि से देखते हैं, और लाला केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है वो बीजेपी की ही बी टीम है। ये हम ऐसा मानते हैं, और इसमें हमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जहां बंदी सिंघों की रिहाई की बात थी, वहां भी लाला केजरीवाल ने कोई स्टेप नहीं उठाया। तो इस वजह से आम आदमी पार्टी जो है वो बी टीम है बीजेपी की। देखिए, जो पंजाब में सरकार बनी है वो कांग्रेस को विरोध बनी है, बीजेपी के विरोध बनी है, लेकिन सभी ने आम आदमी को समर्थन दिया, आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया। तो वहाँ भी इस तरह की घटनाएं चल रही है। इन घटनाओं को रोका जाना चाहिए जी। हम रोकेंगे इन घटनाओं को, आप सबके सहयोग से रोकेंगे।